मदद के नाम पे यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? मदद के नाम पे तो अभी कुछ नहीं हुआ है। हमनी के घरों दुआर नहीं खे, गांव जवार नहीं खे, देखत घरों दुआर नहीं है, घर तक गिरे गिरे भइल भागन जतई पर। जनता में बहुत आक्रोश है, यहाँ पर खाने पीने बिना लोग मर रहे हैं। बाढ़ आइल बा, खैला खैला बिना मरत तानी सन। नीतीश कुमार जी तो अपने घर में सोए हैं, यहाँ की जनता के देखने वाला कोई नहीं है। जितने भी हमारे नेतागण हैं सबसे आगे है पप्पू यादव। हमनी वोट दे, हमनी के जे मदद करी ओकरे के वोट दे। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के गोड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में। बता दें कि सतदेव सिंह राजद के विधायक हैं। आरोप लगने से पहले हम प्रत्यारोप की बात कर लें तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ हम जरूर आए हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में खबर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को दर्शाने के लिए, सरकार की लचर व्यवस्था को दर्शाने के लिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों तक कितनी मदद पहुँची, लोग कितना ज़्यादा मजबूर हैं, किस तरह से अपनी व्यथा सुना रहे हैं, एक एक लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी तमाम मजबूरियों को हम अपने कैमरे में कैद करेंगे, आपको दिखाएंगे, सरकार को भी दिखाएंगे, ताकि उनके आंखों से सच्चाई का पर्दा हटे और कम से कम इन लोगों तक पहुंच के मदद करें। इससे पहले कि देखें आप तस्वीर, ये पूरा इलाका आप देखेंगे कि जलमग्न हो चुका है। यानी बांध टूटने के बाद 2000 में बांध टूटा था और उसके बाद जो है आज जो है इस साल 2020 में, यानी टोटल 20 साल बाद दोबारा से बांध टूटा है और फिर से बाढ़ आ गया। बाढ़ आने के बाद से स्थितियां ऐसी हो गई कि लोग घर से बेघर हो गए, सड़कों पर छोटे छोटे आशियाने बनाने पड़ गए, और ऐसे आशियाने जिसमें घुटन महसूस हो रही है, जो मजबूरी का आशियाना है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इस नाव पे मौजूद हैं, वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। दौरा की तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो मेहनत करता है, जो लोगों तक पहुंचता है, जो लोगों की मदद करता है, उसकी तस्वीरें हमेशा दिखानी चाहिए, इसलिए हम भी दिखा रहे हैं। लोगों की अगर व्यथा की बात करें तो जैसे ही पानी से निकलेंगे, अभी तो इस वक्त हम नाव पे मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही पानी से निकलेंगे लोगों से बात कर लेंगे, जान लेंगे कि यहाँ पे लोग, यानी सरकार के लोग उन तक कितना मदद लेकर पहुँचे हैं और किस तरह से वो मजबूरियों का सामना कर रहे हैं, किस तरह से उनका जीवन जो है दलदल हो चुका है। बाढ़ की अगर हम बात करें तो जितना दूर तक नज़ारा, कैमरे का नज़ारा है, आप देखेंगे उतना दूर तक लगातार जो है बाढ़ ही बाढ़ है, यानी पानी ही पानी है। सारा घर जो है डूब चुका है, एक एक लोग जो है घर से बेघर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए, तो हमने सोचा यहाँ वहाँ न जाने से अच्छा है, कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, लोगों की मदद करने, लोगों के जीवन को दर्शाने के लिए, सरकार के सच्चाई को दर्शाने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का इलाका का दौरा कर लें और वहाँ जाएं और उस जीवन का तस्वीर कैद करें अपने कैमरे में, जो जीवन अभी दलदल में फंसी हुई है। सरकार नीतीश कुमार की है, कितना खबर ले रहे हैं अपनी जनता की, इन तमाम चीज़ों को तो हम बताएंगे, दर्शाएंगे हैं, लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप अगर देखते होंगे तो ये आपको महसूस कराता होगा कि वाकई में सच्चाई क्या है, धरातल पे चीज़ें अब तक कितनी उतर पाई है। लोगों की भीड़ देखें कि लोग जो है छाता लेकर आज वहाँ पे खड़े हैं। वो जान रहे हैं कि कोई नेता आया है क्षेत्र में, तो स्वाभाविक सी बात है नेता से मुलाकात कर लेंगे, शायद कहीं कुछ मिल जाए। बहुत सारे ग्रामीण ऐसे होते हैं जो आस में होते हैं, उनको इस बात का आस होता है कि किसी तरह की कोई मदद मिल जाए तो समस्याएं शायद उनकी टल जाए, उनके घर का जो है 2 वक्त का रोटी जो है उनको मिल जाए, घर में अगर खाने की कमी है तो वो मिल जाए। इस आपदा की घड़ी में 2 वक्त की रोटी जो है मुहैया करवाए हैं यहीं के ग्रामीण, और उनका कहना है कि किसी भी तरह से कोई भी नेता अगर यहाँ पे आएंगे तो उनके सपोर्ट में ग्रामीण एक तरफ से लगे हुए हैं। दिन रात चलने वाले लोगों को जो है आपदा की घड़ी में खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। इससे पहले वहाँ की भीड़ देखें कि उनके क्षेत्र में कोई मददगार व्यक्ति यानी कोई नेता पहुंचा है तो कैसे लोग जो है हुजूम लगाकर खड़े हैं, और किस तरह से लोग जो है इस आस में खड़े हैं कि शायद कुछ मदद मिल पाए। आप अगर देखेंगे तो गोड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का ये नज़ारा है। बांध टूटने के कारण जो है 2001 में एक बार बांध टूटा था तो ऐसे ही बाढ़ आया था, और आज दोबारा से ये स्थितियां सामने आ गई है
कि बांध टूटने की वजह से जो है बाढ़ आ गई है। आप देखेंगे कि चारों तरफ कैमरे को जहाँ तक घुमाएंगे वहाँ तक लोग जो हैं किस तरह से पानी में चलकर जाप का झंडा उठाए हुए जाप सुप्रीमो के साथ चल रहे हैं ताकि उनका सहारा बन सके। लेकिन सच्चाई यहाँ ये है कि जो घर डूबे हुए हैं, जो घर से लोग बेसहारा हुए हैं, जो सड़कों पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा जिसको सरकार की कोई चिंता नहीं है। तो ये चीज़ें अगर होती तो शायद समस्याएं इतनी ना आती। लगातार तस्वीरें अलग अलग जगह हम दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन ये नज़ारा आप देख के ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि आज जो है ये बांध टूटा और बाढ़ आया तो पानी पूरे क्षेत्र को डुबो गया। कल कोई और बांध टूटेगा और पूरे शहर को डुबो देगा। सहारे के नाम पर क्या हो रहा है ये भी दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे। अगर बाढ़ है, बाढ़ का इनके पास कोई उपाय नहीं है, सहारा नहीं है, तो घर में कैद हैं। बहुत सारे लोग जो है संकट कोरोना की वजह से घर में कैद हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में बाढ़ की वजह से घर में कैद हैं। उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कि तैरने वाले लोग भी तैर कर जा रहे हैं और आगे पानी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पानी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है कि खतरे को ना मोलते हुए जो है वापस जो है नाव को करने की बात हो रही है। लेकिन किस तरह से लोग वहाँ पे खड़े हैं, इस आस में खड़े हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, उनकी मदद करेगा, उनका सपोर्ट करेगा और उसके बाद फिर कम से कम उनको राहत देगा। ये देखें, एक एक घर तक जो है पानी है। दूरे दूरे पर अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे तो पानी ऊपर चढ़ चुका है। आगे नदी है, आगे नदी है तो नदी में आप समझ सकते हैं कि और भी ज़्यादा जलस्तर का बढ़ाव होगा, और भी ज़्यादा पानी होंगे, तो इसलिए उधर ज़्यादा जाना उचित नहीं होगा क्योंकि खतरों से खाली नहीं है। लेकिन अगर हम इससे पीछे देखेंगे, नाव घुमाने की बात हो रही है, नाव तो घूम जाएगी, हम पीछे भी चलेंगे, लेकिन ये नज़ारा दर्शाता है कि अब तक लोगों के चेहरे की उदासीनता दर्शाती है कि लोगों तक किसी तरह की कोई मदद पैकेज नहीं पहुँचे हैं, न सरकार पहुँची है, न आरजेडी के विधायक है सतदेव सिंह वे पहुँचे हैं। इसको लेकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनमें नाराज़गी भी है और इस चीज़ को वो लगातार बयां भी कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगा कि अब उनका सहारा कोई नहीं है, अब वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में इस जगह पे नहीं रह सकते हैं, तो वो यहाँ से जा चुके हैं, मतलब चल चुके हैं, मतलब यहाँ से वो किसी भी तरह निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग नाव वाले भाई जी, बहुत सारे लोग तो यहाँ से निकल गए होंगे। कहाँ निकले? पूरा निकले, मतलब रोड पे सभी लोग। कितने दिन से? केवट है, नाव जो चला रहे हैं, इन्हीं की मदद से हम इतना क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 5-6 दिनों से जो यहाँ के कुछ मजबूर जो लोग थे वे लोग यहाँ से निकल चुके हैं और सड़क पे अपना आशियाना बना लिए हैं और सड़क पे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी भी तरह खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और मदद का लोगों से यानी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो कुछ जो लोग रोड पे अपना आसरा बनाए हुए हैं, जो लोग रोड पे अपना घर बनाए हुए हैं और किसी तरह से रह रहे हैं मजबूरियों में, उनसे बात कर लेते हैं। बाबा कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मदद की अगर हम बात कर लें सरकार की तरफ से, सरकार का तरफ से काल तिरपाल थोड़े बटाइल बाटे 100 गोले। कौन दिया? के डाल हो तिरपाल? प्रेमचंद सिंह। प्रेमचंद सिंह कौन है? यहाँ का तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, एक समाज सेवी है। हाँ, समाज किस से पार्टी से है? पार्टी तो जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी। यहाँ विधायक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सतदेव सिंह आरजेडी के विधायक हैं। क्या लग रहा है उनके तरफ से क्या मदद पहुंच पाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं जी नहीं। आप एक दवा दुकानदार हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे परेशानी में आपके यहाँ दवा लेने। कैसे, मतलब कि कौन कौन लोग आते हैं? सब लोग आते हैं यहाँ पर, सब लोग गरीब गरीब। आपको भी डर सता रहा होगा कि आपका भी दुकान डूबेगा? डूबेगा, जरूर करेगा। हम बाजार पर से इधर भाग कर, बाजार से भाग कर आए जी। चलिए देखेंगे कि बाजार से भाग कर आए हैं, यानी अब इनके पास किसी तरह का कोई सहारा नहीं बचा है तो ये भाग के आए हैं। दूसरी तरफ अगर नहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये नहर की तस्वीरें हैं। देखेंगे कि कितनी तेज़ गति से इसमें पानी बह रही है और यही पानी अगर इसमें जलस्तर बढ़ता है तो ये सड़कों पे आएंगे। तो सड़क पे जो लोग ऑलरेडी अलग जगह से पलायन करके यहाँ पे आए हुए हैं और रह रहे हैं,
उन लोगों का भी जीना जो है दुश्वार हो जाएगा और मजबूरी में यहाँ से भी उनको खाली करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये चीज़ें जो है पूछने लायक है और यही सवाल है। तो यही सवाल को पूछने के लिए हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ यहीं के लोग हैं, उन्हीं से भी तमाम चीज़ें जान लेते हैं। यहीं के हैं आप? हाँ जी बोलिए। इसी विधानसभा क्षेत्र के? जी। समस्या बताइए। समस्या यही है कि पूरा बाढ़ और से सारे लोग पीड़ित हैं। यहाँ गोपालपुर पंचायत के इधर भी बाढ़ का प्रभावित है, इधर भी है, मुसेपुर, मगही, ये सब पूरा है। कितने दिन बाद बाढ़ है, कितने साल बाद? बाढ़ तो अभी तो 2017 में भी आया था, 17 में भी आया था। मदद के नाम पे यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? मदद के नाम पे तो अभी कुछ नहीं हुआ है, हिसाब में कुछ नहीं है। जनता आक्रोशित कितना है? जनता में बहुत आक्रोश है। यहाँ पर खाने पीने बिना लोग मर रहे हैं। आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए सारा लोग पानी पानी है। यहाँ पर पप्पू यादव आए हैं दौरा करने, कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव का सपोर्ट करने के लिए सरकार का विरोध कर रहे हैं? नहीं, सरकार के नहीं, ये मदद में सबसे आगे है। जितने भी हमारे नेतागण हैं सबसे आगे है पप्पू यादव। पप्पू यादव हम लोग को बहुत राहत दिए हैं। कल बहुत से तिरपाल गरीबों के लोगों को और चिवड़ा मीठा सारे ये पंचायत। क्या लग रहा है चिवड़ा मीठा से जिंदगी कट जाएगा? चिवड़ा मीठा से क्या होने वाला है, गरीब खाने पीने मर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार हैं, उनको क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार जी तो अपने घर में सोए हैं। यहाँ की जनता के देखने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ एक तिल दिया है पप्पू यादव, वो बहुत ज्यादा हम लोग उनको सम्मान देंगे। कोरोना संकट के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को, यहाँ के लोगों को किस चीज का है? केवल बाढ़ जी। कोरोना का अगर संक्रमण की बात करें तो कितने लोगों को अब तक हुआ है? यहाँ पर तो एक भी पॉजिटिव केस नहीं। भगवान भरोसे सभी लोग सुरक्षित हैं। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल। बाढ़ को नहीं रहा, आ गया है यहाँ। मतलब कि आ गया वो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो रोड पे जी रहे हैं। अगर ज्यादा पानी आया तो कहाँ जिएंगे, कैसे रहेंगे? ये सेफेस्ट जगह है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे बाढ़ आए तो इसका मतलब पूरा तबाही है। ये सेफेस्ट फॉर्म है कि यहाँ नहीं आ सकते? यस, वी आर श्योर। यस। घर यहाँ से कितना किलोमीटर आपका? घर 500 मीटर आगे है बस। 500 मीटर? हाँ जी। मतलब वो क्षेत्र नीचा पड़ता है जी। तो रोड पे मतलब हर साल मतलब कि 2 साल 3 साल पे रोड पे आना पड़ जाता है? बिल्कुल। सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था करती कि आप रोड पे नहीं आते? नहीं की है। अगर व्यवस्था करती तो आपको दिखाई देता। अगर क्या व्यवस्था करती कि आपको रोड पे नहीं आना पड़ता? उसके लिए तो वहाँ से जो गोपालगंज गंडक नदी का बांध है, वहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर के काम करना होगा, तब जाकर बांध मरम्मती का कार्य होगा। उसके बाद यहाँ बाढ़ नहीं आएगी। थोड़ा सा विधानसभा चुनाव की बात कर लेंगे। इस बार चुनाव है, क्या लग रहा है? चुनाव को लेकर अभी हम लोग किसी भी मूड में नहीं है। अभी वी आर सफरिंग फ्रॉम फ्लड ओनली एंड कोरोना प्लस डबल वही है, इसलिए अब चुनाव के बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। चुनाव का कोई डिस्कस नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपदा से जो है बचने के लिए इस पे यहाँ की जनता जो है घिरी हुई है, बचाव की बात कर रही है। हाँ, जो मदद कर रहा है उसी के पक्ष में हम लोग जाएंगे। अभी तक जो हमारे सांसद हैं वो कल आए थे, आके यहाँ से गए। कौन है सांसद? सिग्रीवाल जी। अच्छा, किस पार्टी से? बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी से। हाँ। वो आए थे, उनकी मदद करेंगे आप? आए थे नहीं, आए थे वो चले गए, लेकिन मदद के सामने कुछ नहीं दिया। तो इसी क्षेत्र के हम एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहां पे देखेंगे कि तिरपाल का शेड बनाया हुआ है और जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, जिनके घरों में घुटने तक, कमर तक, गर्दन तक पानी पहुंच चुका है बाढ़ का, वे लोग सड़कों पे आके रह रहे हैं। देखेंगे कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, वो चाहे अन्य जो भी लोग हैं, वो तमाम लोग जो है सड़कों पे हैं और किसी भी तरह से मदद का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा और उनका मदद करेगा। दाई, अपने से अगर बात करल जाए तो की स्थिति है बाढ़ के लेके? बाढ़ आइल बा, खैला भी नहीं मोरा तानी सन। हमने कोनो व्यवस्था नहीं खे, गरीब आदमी एकदम बानी सन। सरकार जी कितना घर कितना सब घर दह गइल बा, कितना रुआ, बहुत हमने के परेशानी में बानी। बाले बच्चा सभे कोई मरता खैला बिना, भूखे दोस्त केकरा दे बतानी, प्रकृति के कि सरकार के? ना, सरकार जी के दोष देता नहीं कि सरकार जी हमने के मदद दी कि हमने के रौरा खाई पियरवा कोनो हमने के अथी करी, हमने के रौरा तिरपाल उपार दी, खाना दी, खुराक दी। बाल बच्चा सभे कोई मरता खैला बिना, बड़ा परेशानी में हमने के बानी। दूसरी महिला है, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या समस्या है यहाँ पे। का समस्या है यहाँ ये बात हमने के बहुत तकलीफ बा, डिलीवरी औरत लोग होके के बात वजन हो गइल बा। बाढ़ के तकलीफ? हाँ। केकरा से मदद के गुहार लगा बताइए? सरकार से। विधायक आरजेडी के विधायकों से कुछ कहम
तो कहाई आइल बन तो कहाई ना अपना दुकान सुखान जे हम रहे ना अब तक अइलो ना कि ना? अभी कहाँ आइल बानी अभी तो आइल बनते हैं कि नहीं बानी हमनी के लगे नहीं की बात भइल अभी। अच्छा हाँ तो अभी कौन आइल बा? अभी जानकारी में बा कि कोई आइल बा नेता? पप्पू यादव आइल बानी। तो हुनकरा से क्या मदद के आस बा? मदद के आस हमनी के दी तिरपाल पर खाना खुर्स दी लड़का से लोग खाओ पियो रहो। हाँ मतलब एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशानी में कौन है इस क्षेत्र में? हमनी के बानी गरीब आदमी। पूरा गरीब जितना गरीब बा घर द्वार हमनी के तो घरो दुआरवा नहीं खे। अच्छा हमनी के घरो दुआर नहीं खे गांव जवार नहीं खे देखत घरो दुआर नहीं है घर तक गिरे गिरे भइल भागोनी सही पड़ असम घर दुआर। कैसे बच्चा सब रहते होंगे? मतलब कि एक व्यथा ऐसा है कि आप रो रही हैं, मतलब इसके लिए अब सरकार के लग रहा है कि कोई मदद कुछ नहीं के हमनी के मिलल कुछ ना। अच्छा पूरे परिवार सहित आप सड़क पे होंगे? हाँ सड़क पर बानी से। खाना कैसे खाते हैं फिर? अभी तक खानो पीने कोई नहीं खे खइल नहीं खे बना। जो बड़े लोग हैं गांव के, जो सामाजिक लोग हैं, जिनको लग रहा है कि जिनके पास पैसा है वो मदद नहीं कर रहे हैं? कोई तो घर में रहे कहते नहीं खे खाए पिए के दे दी। यहाँ के अगर क्षेत्रीय नेता की बात कर लें तो कौन है? मुखिया कौन है? वार्ड पार्षद, सरपंच कौन? मनोज बारा। उनके तरफ से कोई मदद? कुछ ना कुछ मदद कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के कोरोना संकट हो या बाढ़ हो, सब में गरीबे मतलब कि परेशान हो रहा है। गरीबे परेशान बा, हर तरह से गरीब परेशान बा, हर तरह से दुख से लेके आ चाहे सब चीज से परेशान बा। देखेंगे महिला रो रही हैं, बिलख रही हैं, परेशान हैं। उनका एक ही गुहार है कि सरकार किसी भी तरह से मदद करे ताकि कम से कम 2 वक्त का रोटी इनको प्राप्त हो सके, इनके बच्चे भूखे पेट ना सो सके। साथ ही साथ और भी लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे के साथ, जो तमाम जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो एक छोटे से तिरपाल के नीचे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज से नहीं, पिछले 8 दिनों से, क्योंकि जब बांध टूटा, पानी गांव में आया, जलस्तर के बढ़ने के बाद घर से बेघर हो गए। स्वाभाविक सी बात है, गरीबों के लिए आशियाना सड़क पर हो या गांव में हो, आशियाना आशियाना होता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात कर लें तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि कम से कम सरकार के लोग, विधायक, मंत्री, चाहे जो भी सांसद हैं, वो आते, क्षेत्र का दौरा करते, भ्रमण करके लोगों तक मदद पहुंचाते। क्या कुछ कहना है? क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय विधायक, सांसद, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? यही कहना है कुछ मदद करे हमारे लिए। हाँ। महिला आपके सामने रो रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा कहाँ से लगेगा? इसके लिए दोषी किसको ठहरा रहे हैं, प्राकृतिक को या अपने क्षेत्र के नेता को? हम तो किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, अपने गरीबी को ठहरा रहे हैं। हाँ, लाचारी को। हाँ, लाचारी को। जी, क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही खाने पीने का सुविधा, तिरपाल उपाल दे, रहने का सुविधा, और क्या। चलिए, कोरोना संकट में सर बेरोजगारी ऐसी ही बढ़ गई, लोग घर में बैठ गए, खाने को मतलब मौसर हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसे में स्थितियां बाढ़ की आ गई, प्रकोप ऐसा कि लोगों तक खाने नहीं पहुंच पा रहे। कैसे मतलब रह रहे हैं, कैसे रात गुजर रहा है? किसी तरह काम चलाया जा रहा है। किसी तरह क्या लग रहा है, क्या आस क्या रह गया? आज तो जैसा हमारा गवर्नमेंट है, आज तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ, तो आस क्या लगाएंगे? जब कुछ मिले या कोई आए तब तो आस लगाया जाए। अब डर कोरोना का नहीं, बाढ़ का आ गया। बाढ़ का है, डर से तो कोरोना से भी बड़ा तो बाढ़ आ गया। कोरोना तो अभी बाद में है, पहले तो बाढ़ है। कहा जा रहा है कोरोना खत्म हो गया? कोरोना खत्म तो अभी हम लोग के लिए कोरोना खत्म है। क्या सर? हाँ बस सही है। कोरोना खत्म हो गया। हाँ कोरोना खत्म हो गया, बाहर आ गया। सबसे बड़ा विपद मदद की अगर हम बात कर लें तो अब तक कोई नेता भ्रमण करने नहीं आए हैं। आज एक नेता दिख रहे हैं। हाँ एक नेता पप्पू यादव आ गए। अच्छा, उनकी मदद को देखना है कि अब वो मदद क्या करते हैं। लेकिन एक चीज है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने, क्या लग रहा है कि इस बार वैसे लोगों को सरकार में लाएंगे जो मदद नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे वोट लेगा और सरकार में आएगा। हाँ ये बात है। किसको मदद करे, किसको वोट देंगे? जो व्यक्ति करेगा मदद करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। जो मदद करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तय है? हाँ इतना तय कि दोबारा आप जातिवाद के नाम पे बदल जाएंगे आप लोग? नहीं ऐसा बात नहीं। हर साल हर बार तो यही होता है, वक्त आने पे चुनाव जब आता है तो कुछ लोग पैसे लेकर, कुछ लोग जातिवाद में बंटकर वोट दे देते हैं। नहीं मानते हैं कि नहीं? हाँ ये बात पहले है। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ मानते हैं। मानते हैं। तो इस बार क्या होने जा रहा है ऐसा?
अब पूरा ऐसी को तो हम जिम्मेवारी नहीं लिए। अपना जिम्मेवारी आप लीजिए ना। हाँ, हम अपना जिम्मेवारी लिए। क्या आपकी जिम्मेवारी क्या है? जो सुरक्षा करेगा जो मदद करेगा। जो मदद करेगा, जो सुरक्षा देगा। जातिवाद में नहीं बढ़ेगा। जातिवाद में नहीं तय बढ़ेगा। है। हाँ, तय है, बिल्कुल तय है। अच्छा। हाँ, जो मदद करेगा, अच्छा। हाँ, उसी को वोट देंगे। हाँ, महिला कितना परेशान है इस क्षेत्र में? जे गरीब के मदद करी। हम लोग तो भिख मांगा है, टेंट वाला है। हम लोग के तो और कुछ भी नहीं है, सब ना खेती है ना गिरस्ती है सर। और सब हम लोग तो और मर रहे थे। हमने तो और गौर गिरत नहीं, हमने भीख मांगा दुख मांगा, भीख मांग के खाते हैं। बारिश में कहाँ से भीख मांग के खाएंगे? हम लोग को ये परेशानी है। हम लोग को राउटी दीजिए पलानी में डाले के लिए। हई चीज तय भ गइल बा कि ए बार वोट ओकरे मिली जो मदद कर। ना हमने वोट दे, हमने के जे मदद करी ओकरे के वोट दे। चलिए, ये तय हो चुका है कि जो लोग मदद करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। तो यहाँ की जनता कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं और किसी का आरोप नहीं है, सच्चाई है। क्योंकि अब जनता उब चुकी है इस बात को लेकर, क्योंकि परेशानी में है जनता। और इनकी परेशानी को अगर सरकार नहीं समझेगी, सरकार नहीं देखेगी, तो देखेगा कौन? तो तब तक के लिए दे हमें इजाजत और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।